नमस्कार, मैं राकेश गोस्वामी। और देखिए, आज मैं अपनी एक पुस्तक भारतीय चित्रकला का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है आपके लिए, खासकर जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं। इस पुस्तक में आप पाएंगे, वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन यह पहली पुस्तक है जो अद्यतन है। इसमें मैंने कोशिश किया है कि जो अद्यतन चीज़ें हैं उसको भी मैं रखूं। जैसे आप देखते हैं, तमाम ऐसे सवाल पूछे जाते हैं समकालीन कलाकारों से संबंधित, तो मैंने हर कलाकार के संदर्भ में कुछ खास बात लिखी है जो परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और आपकी जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में मैंने एक टॉपिक दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के कलाकार, और आप पाएंगे चूंकि उत्तर प्रदेश में भी कला का एक समुचित इतिहास रहा है और खास करके आधुनिक कला में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ के कलाकारों ने आप देखेंगे जैसे BN आर्या है, DP धुलिया है, छितेंद्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हालदार, जो एक तरह से इलाहाबाद में और लखनऊ में कला की नींव रखते हैं, खासकर आधुनिक कला की। तो उनके बारे में भी मैंने बहुत अच्छा उल्लेख किया हुआ। देखिए ये टॉपिक है उत्तर प्रदेश के कलाकार, बहुत बढ़िया लिखा गया है इसमें। और सबसे बड़ी विडंबना यही थी कि उत्तर प्रदेश के कलाकारों के बारे में कहीं इकट्ठा आपको लिखा नहीं मिलता है। अवधेश मिश्रा सर लखनऊ के, उन्होंने जरूर काम किया, एक तरह से उनका भगीरथ प्रयास है, और उसी में मेरा यह छोटा सा प्रयास है, उसी संदर्भ में, उसी कड़ी में। तो उत्तर प्रदेश, चूंकि मैंने इसमें बताया हुआ, जब आप पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में 3 प्रमुख कला केंद्र रहे। लखनऊ हालांकि सबसे प्राचीन कला केंद्र है आधुनिकता की दृष्टि से लखनऊ, उसके साथ साथ वाराणसी और इलाहाबाद में भी आधुनिक कला बराबर पल्लवित रही। और मैंने पाया कि बहुत सारे ऐसे साहित्यकार रहे इलाहाबाद, जो आज का प्रयागराज है, जैसे महादेवी वर्मा, जगदीश गुप्त, यहाँ तक कि आप देखेंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो आगे चल करके हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने भी इस सुख को प्राप्त किया, चित्रकारी का सुख प्राप्त किया। तो बहुत सारे ऐसे जो अनछुए पहलू हैं, तथ्य हैं उत्तर प्रदेश के कलाकारों के बारे में, यहाँ की कला के बारे में, यहाँ के कला के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ भी तमाम जो कलाकार हैं जिन्होंने कला में नवाचार किया, चाहे चित्रकला के क्षेत्र में हो या मूर्ति कला के क्षेत्र में हो, या जो अद्यतन विधि है संस्थापन कला, मतलब इंस्टॉलेशन आर्ट। इसके साथ साथ देखिए, इस पुस्तक में मैंने एक चैप्टर दिया हुआ है पारंपरिक कला। आप इसमें पाएंगे कि पारंपरिक कला के बारे में मैंने लिखा हुआ है, और बहुत बढ़िया इस पे काम हो गया है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में पारंपरिक कला, खास करके जैसे मधुबनी कला के बारे में पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश की चौकपूर्णा कला यहाँ की, उसके बारे में पूछा जाता है, डोगरा आर्ट के बारे में पूछा जाता है, बंगाल पटचित्र के बारे में पूछा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक हैं जिनके बारे में काम कम किया गया था या न के बराबर काम किया गया था, उसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। जैसे देखिए, टेराकोटा, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है, टेराकोटा के लिए जाना जाता है, तो आप देखें उसके बारे में भी मैंने अच्छा काम किया हुआ, लिखा हुआ है, सारगर्भित जानकारी मैंने दी है। साथ साथ कुछ हमारे चित्र भी हैं, जैसे जब मैं भीमबेटका गुफाओं का अवलोकन करने गया था MP में, तो देखेंगे ये चित्र जो है गुफा के सम्मुख है। तो मेरा जो प्रयास रहा है कि ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ न किया जाए, और कई स्थानों का मैंने भ्रमण किया, या जब मैं मॉडर्न एंड कंटेम्परेरी कला पर काम कर रहा था, तो बहुत सारे कलाकार, जो जीवित कलाकार हैं, उन कलाकारों से भी मिल करके मैंने तमाम तथ्य जुटाए, उनके जीवनी के बारे में, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में। तो आप देख सकते हैं लगातार मैं काम कर रहा हूँ, हालांकि यह भी मेरा भगीरथ प्रयास है। मैं कोशिश करूँगा कि ताउम्र कला के साथ बना रहूँ, और वास्तव में कला ही मेरा जीवन है। तो जो भी विद्यार्थी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इस पुस्तक को जरूर लेकर के पढ़े। विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि हम कहेंगे कला अध्येता, जो कला में रुचि रखते हैं, कोई भी एक सामान्य व्यक्ति भी अगर कला में रुचि रखता है
तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, क्योंकि कला की यह सबसे महत्वपूर्ण